हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी कैसे हैं? ठीक है, तो चलिए अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेज़र। तो अभी तक हमने 7 पार्ट डाल चुका है जनरल एंट्री का। अब हम उसके बाद आगे करेंगे लेज़र। ठीक है, तो देखेंगे लेज़र क्या होता है, क्यों बनाया जाता है और कैसे बनता है। लेज़र और हिंदी में बोलते हैं खतौनी। ठीक है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ। तो जनरल एंट्री हमारा क्या होता था कि जितना भी हमारा लेन देन होता था, जितना भी हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होता था, उसको हम डे बाय डे रिकॉर्ड करते थे जनरल में। वही हमारा क्या होता था, जनरल एंट्री। ठीक है, एक बात बताइएगा कि मान लीजिए एक दिन में एक पर्सन से जितना भी ट्रांजेक्शन्स हुआ, ठीक है, फिर दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन हुआ, डेली ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो अगर हमको जनरल एंट्री उठा के पूरा खोजना पड़े कि मान लीजिए मिस्टर राम ये कहाँ कहाँ पर है, ठीक, तो ये जो जनरल एंट्री है ये तो बहुत बड़ा है, क्योंकि हम लोग का जितना ट्रांजेक्शन हो रहा है डेली हम इसी में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको फिर भी मुश्किल होगा। तो हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा इसमें ट्रांजेक्शन होता है उसका अलग अलग हम क्या करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, और उसे ही क्या कहा जाता है, लेज़र। ठीक है, तो देखेंगे तो लेज़र में हम 2 काम करते हैं। एक तो आपका होता है पोस्टिंग, हम पोस्ट करते हैं वहां पे, और दूसरा होता है आपका बैलेंसिंग। बैलेंस निकालते हैं। तो देखेंगे मान लीजिए आपका एक दो मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स लिख रही हूँ। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है, दूसरा हो जाएगा परचेस्ड फ्रॉम राम। तीसरा हो जाएगा सेल्स टू मोहन। तो मैंने क्या बताया कि जनरल एंट्री से हम लेज़र बनाते हैं। जनरल एंट्री में अब देखेंगे कैसे बनता है। ठीक है, तो ये तो आप लोग को एंट्री बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ये हो गया आपका डेट, पर्टिकुलर, लेज़र फॉलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये जो लेज़र फॉलियो है, ठीक है, यही लेज़र अब हम बनाने वाले हैं। तो डेट, पर्टिकुलर्स, लेज़र फॉलियो, डेबिट, क्रेडिट। तो शॉर्ट में देखेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं किससे, कैश से, तो हमारा एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दूसरा एंट्री हमारा क्या हो जाता है, परचेस्ड फ्रॉम राम। हम राम से क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। तो आपका हो जाएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। और तीसरा लिखा हुआ है सेल्स टू मोहन। हमने क्या किया, मोहन को सेल किया। तो हो जाएगा आपका मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, मान लीजिए 40,000 परचेस्ड फ्रॉम राम, ₹5,000
और सेल्स टू मोहन ₹6,000। ठीक है, तो आपका यहाँ पे चला जाएगा कितना, 40,000 डेबिट और 40,000 आपका होगा क्रेडिट। परचेस अकाउंट आपका कितने का है, 5,000 आपका डेबिट और 5,000 आपका क्रेडिट। सेल्स टू मोहन 6,000 आपका डेबिट, 6,000 आपका क्रेडिट। तो अब देखेंगे कि हम लेजर करते कैसे हैं। तो इसमें हमारा कौन कौन सा अकाउंट आ रहा है, देखो, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेस अकाउंट, राम अकाउंट, मोहन अकाउंट और सेल्स अकाउंट। तो अब हम लेजर करेंगे, तो लेजर का मतलब ही होता है अलग अलग अब हम लोग अकाउंट बनाएंगे और इजी करेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास इसका पर्सनल अकाउंट रहेगा और हमें ये चेक करना है कि कितना टोटल कैश का ट्रांजेक्शन हुआ है, कितना हमारा कैपिटल है, कितना टोटल परचेस हुआ, कितना टोटल सेल हुआ, राम से कितना लिए या मोहन को कितना दिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कैश अकाउंट आपका अलग अलग अकाउंट बनेगा। तो कैश अकाउंट ये सब आपका टी शेप का होता है। ठीक है, सबसे पहले आपका डेट आएगा, फिर अब हम लोग का यहाँ पे आएगा जर्नल फॉलियो, ये हम लोग का जर्नल एंट्री है। तो देखेंगे हमारा कैश अकाउंट कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो पहली बात मैं आप लोगों को और एक चीज़ बता दूं कि जो हमारे जिस नाम का अकाउंट बनता है वो नाम हमारे अकाउंट के अंदर में नहीं आता है। ठीक, तो हमारा कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, कितने अमाउंट से, 40,000। तो डेबिट साइड हम लिखेंगे अमाउंट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फॉलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो, अमाउंट। ठीक है, ये हो गया आपका कैश अकाउंट। और क्या है हमारे पास, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आपका सेम चीज आएगा, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो, अमाउंट। ठीक है, और क्या होगा, परचेस अकाउंट। इसमें भी सेम होगा, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो, अमाउंट। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, जनरल एंट्री कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या लिख रहे थे, लेजर फॉलियो। ठीक, कि हम यहाँ का जो लेजर लेकर के जाएंगे, पेज नंबर यहाँ पे उसका आता था, ये हम बना रहे हैं लेजर। अब देखेंगे कि अगर हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो ये जो कैश है वहाँ पे जर्नल फॉलियो में यानी जनरल एंट्री में ये कैश कहाँ पे है। ठीक है, तो उसका हम यहाँ पे दिखाते हैं कौन से पेज नंबर में है, तब तो आपको इजीली मिलेगा कि अच्छा ये कैश अकाउंट है, कहाँ से हम लिए हैं, कौन से पेज नंबर से लिए हैं। तो अब देखेंगे, मैं आप लोगों को बता दी कि जो हमारा जिस नाम का अकाउंट बनता है वो नाम उस अकाउंट के अंदर नहीं आता है, उसका ऑपोजिट जो नाम है वो आता है। तो क्या है, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितने अमाउंट से, 40,000, तो डेबिट साइड ही लिखेंगे कितना, 40,000। लेकिन कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे, उसका ऑपोजिट में जो अकाउंट है वो लिखेंगे, डेबिट साइड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब जैसे हम लोग बनाए हैं कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट क्या है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे कितना, 40,000। और जिस नाम का अकाउंट बनाते हैं वो नाम तो अंदर में नहीं आएगा, तो कैपिटल अकाउंट के ऑपोजिट में क्या है, कैश अकाउंट, तो इधर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। तो डेबिट साइड 2 लिखते हैं और क्रेडिट साइड बाय। फिर उसके बाद आपका दिया हुआ है परचेस अकाउंट, तो परचेस अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट साइड लिखेंगे 5,000। लेकिन नाम परचेस नहीं आएगा क्योंकि परचेस नाम का अकाउंट है, तो उसके ऑपोजिट साइड क्या दिया है, परचेस अकाउंट के क्रेडिट क्या हुआ है, राम, तो आ जाएगा इधर आपका क्या, टू
राम अकाउंट। ठीक है, तो ऐसे ही आपका अलग अलग क्या बनता है, अकाउंट बनता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, लेजर। ठीक है, तो ये हमको बहुत इजी पड़ता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है इस अकाउंट में, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे सिर्फ परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। तो अगर हमको जानना है कि टोटल हमारा कितना परचेस हुआ तो आप ये अकाउंट डायरेक्ट चेक कर लो, कैपिटल कितना है हमारा ये अकाउंट चेक कर लो, आपको जानना है कितना कैश है ये अकाउंट चेक कर लो। क्यों जनरल एंट्री में खोजना कि अच्छा यहाँ कैश है, यहाँ कैश है, यहाँ कैश है, यहाँ परचेस है, यहाँ परचेस है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेजर। तो ये हुआ आपका क्या, पोस्टिंग। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। अब इधर भी तो आएगा ना, क्योंकि आपका टोटल 40,000 आना चाहिए, तो बैलेंसिंग में क्या होगा। ठीक है, तो आगे की वीडियो बनाएंगे हम, आगे बैलेंस को समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है लेजर कि हम जनरल एंट्री को और इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो हम उसका पर्सनल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू।